अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू गो मैथ यूट्यूब चैनल। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। अच्छा भाई, आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं 1.10 एक्सरसाइज को। और इसके अंदर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, मींस के क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट की फॉर्म में है कि हमने कुछ क्वेश्चंस का जो है वो स्क्वायर फाइंड करना है, कुछ क्वेश्चंस का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कंप्लीट जो है वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर फाइंड करना कंप्लीट जो है वो अच्छे से सीखा हुआ है। लेकिन अब जो है ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी, द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप बॉक्स इज 324 सेंटीमीटर। कहता है कि एक स्क्वायर शेप बॉक्स है, मींस के एक बॉक्स है स्क्वायर शेप, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 324 है। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड एरिया ऑफ द बॉक्स। हमने उस बॉक्स का एरिया फाइंड करना है, मींस कि हमने उसका रकबा मालूम करना है। ठीक है, एक हमारे पास जो है वो बॉक्स है, उसकी जो एक साइड की लंबाई है वो 324 सेंटीमीटर है। हमने उस डब्बे का, उस बॉक्स का, उस मुरब्बा नुमा बॉक्स का जो है वो रकबा मालूम करना है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू जी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, सबसे पहले जो है उसकी लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप बॉक्स। जी, लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड बॉक्स कितनी है जी? उसकी 324 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अब हमने फाइंड करना है उसका एरिया। एरिया हमने फाइंड करना है जी। सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप मींस के कुछ इस तरह का जो है वो बॉक्स होगा। ठीक है, ये ठीक है, जिसकी एक साइड की लंबाई जो है, फॉर एग्जांपल यही सपोज कर लें आप, या ये सपोज कर लें, चले मैं ये सपोज कर लेता हूँ, 324 सेंटीमीटर है। देखें, जो स्क्वायर शेप होता है मींस के उसकी जो चारों साइड्स की लेंथ है वो सेम होती है। ठीक है, इसकी चारों साइडें एक जैसी होती हैं। स्क्वायर शेप में अगर आपको एक लेंथ दी हुई है तो हमें पता होगा कि उसकी बाकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो भी सेम होगी। ठीक है, तो अगर एक साइड 324 है तो बाकी भी तो 324 की होंगी। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला ये होता है, स्क्वायर शेप एरिया का मींस के किसी मुरब्बा नुमा शक्ल का रकबा जो है उसका फार्मूला ये होता है, एरिया ऑफ बॉक्स। इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, मींस के लंबाई जरब लंबाई, हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। ठीक है जी। जी, उसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? एरिया होगा, अब लेंथ क्या है, मैं एल लिख देता हूं जस्ट लेंथ को, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मींस के एल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब भाई उसकी लेंथ कितनी है? लेंथ हमारे पास थी 324 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। अब हम इसका जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं, मींस के स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ये है कि हमने उसको इट सेल्फ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 5 का स्क्वायर लें तो हमने 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करवा के आंसर निकाल देना है। तो इसी तरह 324 सेंटीमीटर को हम 324 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 324 मल्टीप्लाई बाय 324, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो कुछ यूं है, 1,04,000। ये कैलकुलेट किया मैंने, 1,04,976 ये हमारे पास कुछ इस तरह इसका जो है वो स्क्वायर आएगा। मींस के इसको हमने 324 को 324 से ही मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आ गया। अब बाकी रहेगा इसका यूनिट। ठीक है, तो बेटा एरिया का यूनिट जो है वो स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है,
तो अब चूंकि इसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में थी, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, ये हमारे पास में इसका बेटा आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कहता है कि द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड इज 36 मीटर, कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप जो है वो फील्ड है। ठीक है, उसकी जो लेंथ है, उसकी मीन्स के एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है जी, वो है 36 मीटर। इसको मैं बिल्कुल यही क्वेश्चन है, सिर्फ उसकी जो लेंथ है, स्क्वायर शेप फील्ड थी वो, लेकिन ये बॉक्स था। मैं इसको इसी को चेंज कर देता हूं, फील्ड इज 36 मीटर। ठीक हो गया। फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड हमने करना है जी। तो बच्चों ये मतलब कि सेकंड वाला क्वेश्चन ही हो गया है, फील्ड। ठीक है जी, अब देखिए कहते हैं लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड इज 36 मीटर, फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड। हमने उस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। सेम यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। देखिए भाई, द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड इज, उसकी लेंथ कितनी है 36 मीटर। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो है, इसको मैं सेकंड भी कर देता हूं जी। एरिया, उसका जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला अभी हमने पीछे किया है कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अगर आपके पास जो शेप है वो स्क्वायर है, ठीक है, तो अब क्या करें भाई, अब उसकी लेंथ जो थी वो कितनी है, एरिया इज इक्वल टू सेम वही प्रोसेस बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मीन्स के एल स्क्वायर। ठीक है, हाँ भाई एल कितनी है, मीन्स उसकी लंबाई कितनी है 36 मीटर, इसका स्क्वायर। हम 36 को 36 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 6 6 36, 3 कैरी। ठीक है, 6 3 18, 3 21 हो गया, मल्टीप्लाई 6 3 18 8 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 10। ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास 6 8 1 दा हो गया, ये 8 1 9 2 और 1 1296 इसका जो है वो एरिया फाइंड हो गया जी। एरिया ऑफ फील्ड कितना होगा भाई, एरिया ऑफ फील्ड वो हमारे पास हो जाएगा 1296 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका एरिया फाइंड हो गया, विच इज रिक्वायर्ड आंसर जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है। इसमें क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द लॉन मीन्स कि हमारे पास एक बड़ा लॉन है, उसकी जो लेंथ है वो 250 मीटर है। ठीक है, कहता है कि हमने उसका एरिया फाइंड करना है। फिर हमने ये देखना है कि उस लॉन के अंदर उस लॉन में जो हमने ग्रास लगाना है, मीन के उसमें घास लगानी है, उस ग्रास की जो कॉस्ट है 75 पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, फर्स्टली तो हमारा काम है कि इसमें एरिया फाइंड करने का, बाकी हम इसके साथ साथ नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने का फार्मूला जो है वो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया हुआ है। लेंथ उसकी ये है तो हम उसको एल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 250 मीटर इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका हम एरिया जब फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू, एरिया जो है इसका लॉन का आ जाएगा हमारे पास, हमने 250 का स्क्वायर करना है। 250 का जब हमने स्क्वायर किया तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 250। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 62,500
मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस लॉन का एरिया आ जाएगा जिसकी लेंथ 250 मीटर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ ग्रास कितनी है जी, 75 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, हमने मीन्स के अब ये देख लें कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप, जैसे सपोज कर लें ये हमारे पास एक लॉन है। ठीक है, सपोज कर लें ये स्क्वायर शेप है, तो फिर ये तो स्क्वायर शेप नहीं बन रहा। सपोज ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें ये कहता है कि इसका हमने टोटल एरिया फाइंड किया, वो आया हमारे पास 62,500। ठीक है, तो सपोज कर लें ये हमारे पास इतना जो है ये 1 मीटर बनता है। ठीक है, इसमें जो ग्रॉस लगाने की जो कॉस्ट है, उसका जो खर्चा है वो 75 रुपीज है। ठीक है, हमने एक्चुअली पूरे लॉन का जो एरिया है, मीन्स के पूरे लॉन में ग्रास की जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, हम पूरे एरिया को, इस लॉन के पूरे एरिया को हम 75 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। वो हमारे पास इस कंप्लीट लॉन में जो ग्रास की जो कॉस्ट है, घास लगाने की जो खर्चा है, वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जी इसका हम कॉस्ट फाइंड करते हैं जी। कॉस्ट ऑफ कंप्लीट लॉन। ठीक है, हमने भाई हमारे पास एरिया क्या था, 62,500। इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ भाई, 75 के साथ। ठीक है, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 62,500 इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 75 के साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो आएगा 4687 एंड 500। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीट लॉन। उसमें जो ग्रॉस लगाने की, कंप्लीट लॉन के अंदर जो ग्रॉस लगाने की जो कॉस्ट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया।